काम मत कर, और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। अध्यात्म का सही मार्ग और सही मार्गदर्शक न मिल पाने के कारण ही लोगों को अपने कष्ट और समस्याओं को भुगतना पड़ता है। अमरोहा उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिंकी जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। इनके पिताजी नशे की लत से ग्रस्त थे। माताजी और नानी जी को भी कई बीमारियों ने घेरा हुआ था। दुख तो मानो इनकी जिंदगी में अनचाहे मेहमान बनकर हर दिन दस्तक दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य को जब सही मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन को एक नई दिशा प्रदान होती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ जब इनके पिताजी को मिली अध्यात्म मार्ग के सच्चे मार्गदर्शक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जो वर्तमान समय में सभी के विघ्नों का निवारण कर रहे हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विघ्नहर्ता संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद पिंकी जी ने अपने जीवन में कई चमत्कारिक परिवर्तन महसूस किए और सर्व दुखों का निवारण अपने आंखों होता देखा है। संत जी द्वारा दी गई सतभक्ति के फलस्वरूप ही आज ये सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब आप स्वयं ही सुनिए पिंकी जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं जो देवपाल भगत जी हैं देहराचक से, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी, वो सत्संग सुनते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज़ ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे, पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना, तुझे ज्ञान होगा, तब देखना, तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा, एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी।